भाजपा के तरफ से हिसुआ विधानसभा को नेतृत्व मिला। मुझे लगता है कि तुलनात्मक ढंग से अगर आप देखें तो ये सबसे बेहतर 15 वर्ष रहा। जब जनप्रतिनिधि के अंदर ऐसी क्षमता हो, शैक्षणिक क्षमता, मानसिक क्षमता, काम करने की इच्छा जिसके पास अधिक होती है वही जनता को लाभ पहुंचा पाता है। और इस वजह से अगर जनता मुझे चाह रही है कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के वरीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि मुझे हिसुआ की जनता को सेवा करने का मौका दिया जाए। बड़े नेताओं से मिलने का मतलब टिकट मांगना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का, मेरी तरह का जो भी कार्यकर्ता है, वो बड़े नेताओं से मिलकर उनसे मार्गदर्शन लेता है और जन सेवा के काम में लगा रहता है। टिकट हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या लगता है कि हिसुआ विधानसभा में कौन से काम है जो अभी बच गए हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो पाया ये 15 सालों में? ऐसा है, मैं 15 सालों की बात नहीं करूँगा, मैं 45 सालों की बात करूँगा। 1980 से लेकर आज तक की बात करूंगा जी। और 1980 से लेकर आज तक, खास करके जब से हमारे केंद्र में हमारी सरकार है और जब से देश एनडीए सरकार के विचारों के तहत चल रहा है, प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत चल रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। तो इस दौरान देश ने जितनी उन्नति की है उसका मात्र 5% विकास हमारे हिसुआ विधानसभा को मिल पाया है। तो आखिर में क्या कहिएगा, हिसुआ की जनता देख रही है वीडियो को, तो हिसुआ की जनता से क्या अपील होगा? मैं हिसुआ की जनता को एक ही बात कहूँगा, जागने की ज़रूरत है। मैं जगाने आया हूँ। जैसे 45 वर्ष गुजर गए अंधेरे में, ऐसे अब आगे का दिन न हो। हिसुआ की जनता अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था मांगे, अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगे, चापाकल से बाहर निकले। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप मगध टाइम्स देखना प्रारंभ कर चुके हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव पिछले वर्ष होनी है 2025 में, जिसके लेकर जो है सारी पार्टियां, बात करें तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के नेता जो है कमर कस लिए हैं और तैयारी हो रही है। अभी मेरी मौजूदगी हिसुआ के भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड कार्यालय में है और हमारे साथ भाजपा के नेता हैं। बात करें, अनिल कुमार अन्नू जी हैं और पूर्व आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर रह चुके हैं, अपना सेवा दे चुके हैं और सामाजिक क्षेत्रों में भी हिसुआ विधानसभा में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। आज इनसे हम जानेंगे, चूँकि 2025 में चुनाव होनी है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको जी। 2025 में चुनाव होनी है और 2025 में हिसुआ विधानसभा, क्योंकि हिसुआ विधानसभा बहुत ही हॉट सीट माना जाता है। हमें बात करें तो हिसुआ विधानसभा के क्षेत्र में आप सक्रिय रहते हैं। लोगों का डिमांड हो रहा है कि अन्नू जी विधायक का प्रतिनिधि के तौर पर आ सकते हैं, क्या सच्चाई क्या है? देखिए आदरणीय गुलशन जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा, रोजाना, हर मिनट, हर घंटे, हर पल, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे उस कार्यकर्ता के पास बड़ी जिम्मेदारी हो। कार्यकर्ता हमारे यहाँ छोटा बड़ा नहीं होता है, किसी के पास जिम्मेदारी छोटी होती है, किसी के पास जिम्मेदारी बड़ी होती है। 45 वर्षों के इतिहास में जितने दिन भाजपा के तरफ से हिसुआ विधानसभा को नेतृत्व मिला, मुझे लगता है कि तुलनात्मक ढंग से अगर आप देखें तो ये सबसे बेहतर 15 वर्ष रहा। काम भी काफ़ी सारा हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। लोगों में हो सकता है कुछ असंतोष हो, जिसकी वजह से हम 2020 का चुनाव नहीं जीत पाए जी। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो एक बात आप स्पष्ट जान लें, जनता अच्छा उम्मीदवार चाहती है, संघर्षशील उम्मीदवार चाहती है, शिक्षित उम्मीदवार चाहती है, दूरदृष्टि रखने वाला उम्मीदवार चाहती है। जनता चाहती है कि उम्मीदवार या जनप्रतिनिधि उनका ऐसा हो जो सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा पाए। और निश्चित तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक तभी पहुंच पाता है जब जनप्रतिनिधि के अंदर ऐसी क्षमता हो, शैक्षणिक क्षमता, मानसिक क्षमता, काम करने की इच्छा
जिसके पास अधिक होती है वही जनता को लाभ पहुंचा पाता है। और इस वजह से अगर जनता मुझे चाह रही है कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के वरीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि मुझे हिसुआ की जनता को सेवा करने का मौका दिया जाए। चूँकि देखा जाए सर कि जब चुनाव आती है और भारतीय जनता पार्टी बात करें तो बड़ी पार्टी है, देश लेवल पर बड़ी पार्टी है और बहुत ही सोच समझ के यहाँ जो है सीट जो है कंफर्म होती है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत ही मंथन चलता है और जब निर्णय होता है तो कहीं न कहीं वो जो सीट को निकालने वाले उम्मीदवार होते हैं उन्हीं को कहीं न कहीं भरोसा जताया जाता है। क्या लगता है आप पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास? नहीं, ऐसा है एक बात समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। संगठन के लोग दिन रात काम करते हैं, जन सेवा का काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। पार्टी की विचारधारा आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विचारों को, उनके प्रयासों को, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के विचारों को, उनके प्रयासों को जनता तक पहुंचाने का काम करती है। और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जनता अपने विचार हमारे संगठन के लोगों तक, हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करती है। तो निश्चित तौर पे काफ़ी मंथन होना भी चाहिए, होता भी है, विचार भी होता है, जनता की प्रतिक्रिया पर विचार होता है, कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं पर विचार होता है, हमारे जो पदाधिकारी हैं उनसे प्रतिक्रिया जानी जाती है, उनके विचार जाने जाते हैं और उसके बाद ही किसी उम्मीदवार का नाम तय होता है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक बात मैं कह दूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जी जिसका हर कार्यकर्ता विधायक होने की औकात रखता है, विधायक होने की मानसिक क्षमता रखता है, विधायक होने के लायक वो काम करता है। और यही वजह है कि हमारी पार्टी तमाम मंथनों के बाद, तमाम विचारों के बाद, तमाम रिपोर्टों के बावजूद जिस उम्मीदवार का चयन करती है उस उम्मीदवार को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सारे कार्यकर्ता लग जाते हैं। इसलिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी, बड़ा मुद्दा ये है कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, महत्वपूर्ण बात ये आप समझ लें जी, पार्टी जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी, आप पार्टी के अगर कार्यकर्ता हैं और पार्टी का निर्देश होता है, पार्टी का आदेश होता है कि आप ही हमारे उम्मीदवार होंगे, हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, तो विश्वास जानिए आप, हिसुआ का हर कार्यकर्ता, हिसुआ का भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे उस उम्मीदवार के सहयोग में लग जाते हैं जिसका नाम पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई विचारधारा नहीं है, कोई मारामारी नहीं है कि विधायक कौन बनेगा। हमारा मकसद होता है जी, जो भी व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति का नाम पार्टी, देखिए ऐसा है कई दफ़ा होता है कि हमारे साथ कुछ जो घटना होती है वो अच्छी या बुरी, उसका आकलन हम अपने हिसाब से कर लेते हैं कि हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ, हमारे साथ बड़ा अच्छा हुआ। ऊपर बैठा एक व्यक्ति है जिसे हम भगवान के नाम पर जानते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं, भगवान ने जो किया था वो सही किया था, अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए ईश्वर स्वरूप है। क्यों है ईश्वर स्वरूप? क्योंकि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र सेवा, राष्ट्र धर्म, सनातन को जीवित रखने के लिए, राष्ट्र गौरव को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयास रहती है। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे लोग हैं, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे वो केंद्र के हों, हमारा हर कार्यकर्ता उनके निर्देश के अनुसार, उनके आचरण के मुताबिक काम करता है और लगातार काम करता है। 15 सालों की आपने बात कही सर कि बहुत अच्छा काम हुआ है 15 सालों में। यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक 15 सालों में क्या कुछ काम हिसुआ की जनता को अभी तक नहीं हो पाई है, नहीं मिल पाई है? देखिए ऐसा है, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम होने का मतलब होता हम लगातार चलते रहे। अच्छा काम हुआ है, मैंने कहा तुलनात्मक ढंग से अच्छा काम जी हुआ। मैंने कहा तुलनात्मक ढंग से अच्छा काम हुआ। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कथन था कि अगर कहीं पार्टी से गलती होती है जी, जाने अनजाने में, उम्मीदवार का चयन करने में, किसी को जिम्मेदारी देने में, तो उस पर कार्यकर्ताओं को विचार करना चाहिए और विचार करके अपने विचार को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का काम भी करना चाहिए। निश्चित रूप से उन विचारों को, अपने कार्यकर्ताओं के मंतव्यों को
ध्यान में रखते हुए पार्टी बेहतर और बेहतर और बेहतर उम्मीदवार और बेहतर काम करने का प्रयास करती है। और लगातार आप देखेंगे कई जगह हमारे जीते हुए मंत्री जो हैं उनको बदल दिया जाता है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हिसुआ विधानसभा से ही बात करें तो कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो अभी अपने क्षेत्र बनाने में लगे हुए हैं, ज़मीनी जो है तैयार कर रहे हैं। क्या लगता है कि चूँकि कई लोग लगे हुए हैं और लगे रहते हैं क्षेत्र में लोगों से मोटिवेट करते हैं, लेकिन अब फाइनल जब देखा जाए तो उनको जो है टिकट ना देकर किसी और भारतीय जनता पार्टी किसी और को दे देती है, चाहे वो बात करें तो दबाव आ जाता है नेताओं की या क्षेत्रों से आवाज़ उठने लगती है। क्या लगता है? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं चलता है, न तो कोई दबाव काम करता है। हमारे शीर्ष में जो बैठे नेतागण हैं वो बहुत भली भांति जानते हैं, उनकी अपनी आंख और कान है, वो केवल कही सुनी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं पार्टी के बड़े लोगों के पास जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो बेहतरीन उम्मीदवार होता है उसी का चयन करने का प्रयास होता है और उसी का चयन अंततः होता भी है। मेरी मंशा आपकी मंशा कुछ हो सकती है, लेकिन जब ओवरऑल आप देखेंगे एक व्यापक तौर पे जब देखते हैं तो वो देखने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पास हर पॉकेट से रिपोर्ट जाती है, उनके पास एक व्यापक नज़रिया पहुंचता है, उनके पास व्यापक विचार पहुंचते हैं और उन व्यापक नज़रिए और विचार के आधार पर पार्टी के कार्यकर्ता के समर्पण के आधार पर पार्टी निश्चित रूप से बेहतरीन उम्मीदवार का ही चयन करती है। अब ये अलग बात है कि कल तक आप बेहतरीन थे, आज कोई दूसरा होगा। अभी आप तैयारी में जुट गए हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात हो रही है। यदि टिकट आपको आने वाले समय में यदि नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे? उस के बाद जो है क्या निर्णय होगी? नहीं, मैं टिकट के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूँ। फिर से आप समझें इस बात। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसका मकसद विधायक या सांसद बनना नहीं होता है, वो उसका प्रयास टिकट लेना नहीं होता है, उसका प्रयास बड़े नेताओं से मिलने का मतलब टिकट मांगना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का मेरी तरह का जो भी कार्यकर्ता है वो बड़े नेताओं से मिलकर उनसे मार्गदर्शन लेता है और जन सेवा के काम में लगा रहता है। टिकट हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। टिकट भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, चुनाव मुद्दा है ही नहीं। चुनाव लड़ने के लिए तो टिकट है ना सर। चुनाव लड़ने के लिए जब तक टिकट नहीं मिलेगा तो कैसे चुनाव कैसे लड़ेंगे? उसको टिकट नहीं, उसको पार्टी का आदेश समझिए। तो आदेश पार्टी का आदेश जिसको देखिए, हमारे आज मुझे पार्टी की तरफ से निर्देश है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में रहें, और भी लोगों को मिला होगा, सारे लोग क्षेत्र के लोगों से संपर्क में हैं। बिल्कुल। अंतिम कई लोगों को पार्टी आदेश देती है कि अपना जो क्षेत्र में लोगों से मिलिए, है ना, अपना जो है वो बनाइए, है ना, विचार जो है रखिए, लेकिन आते जो है एक का टिकट दिया जाता है सभी लोग को जो है। टिकट तो एक को ही मिलेगा। चुनाव लड़ने के लिए तैयार मैदान में कोई नेतृत्व तो एक ही व्यक्ति करेगा। आप मेरी बातों को समझें। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखने वाला, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति आस्था रखने वाला, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर आगे चलने वाला जो भी कार्यकर्ता है उसे पार्टी जब जो जिम्मेदारी देती है, और निश्चित रूप से ये एक सामूहिक प्रयास होता है जी। लोगों को लगता है कि पार्टी ने अनु जी को भी कह दिया कि आप लोगों से मिलिए, पार्टी ने गुलशन जी को भी कह दिया कि आप लोगों से मिलिए, तो ये तो एक सामूहिक प्रयास है। निश्चित रूप से ये एक अच्छी व्यवस्था है। पार्टी का हर कार्यकर्ता को ये आदेश और निर्देश होता है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों से मिलिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री की योजनाओं को उन्हें बताइए, उन तक पहुंचाने का काम करिए। देश के विकास क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या लगता है कि हिसुआ विधानसभा में कौन से काम है जो अभी बच गए हैं? क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो पाया ये 15 सालों में? ऐसा है, मैं 15 सालों की बात नहीं करूँगा, मैं 45 सालों की बात करूँगा। 1980 से लेकर आज तक की बात करूंगा जी। और 1980 से लेकर आज तक जी, खास करके जब से हमारे केंद्र में हमारी सरकार है और जब से देश एनडीए सरकार के विचारों के तहत चल रहा है, प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत चल रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। तो इस दौरान देश ने जितनी उन्नति की है उसका मात्र 5% विकास हमारे हिसुआ विधानसभा को मिल पाया है, और वो भी ये 5% भी जो मिला है, मुझे बड़ा गर्व है और दुख भी है इस बात का कि वो 5% केवल और केवल उसी 15 वर्षों में मिला है जिस समय यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता का नेतृत्व यहाँ की जनता को मिला। बाकी 30 वर्षों में जब तक यहाँ कांग्रेस या बाकी लोगों का राज रहा, शासन रहा,
हम तो सेवा करते हैं, वो लोग राज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की कमी तो हुई है सर, नेतृत्वकर्ता की तो कमी हुई है ना हिसुआ विधानसभा में? शायद हम 5% जो अपने लोगों को भारतीय जनता, हम 5% जो हम 10 सालों में जो हमने हिसुआ विधानसभा का देने का काम किया, हम 95% भी ला सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं कहीं नेतृत्व करने वाले इसी का नतीजा रहा हम 2020 का चुनाव हारे। अगर पूरे देश में 100% विकास हो रहा है और हमारे हिसुआ में 5% ही विकास हुआ, तो यही तो असंतोष था जनता का, जिसकी वजह से हमने ये सीट गंवाई 2020। यदि मौका 2025 में अनिल कुमार अन्नू जी को मिलता है तो क्या हिसुआ की जनता को 95% या 100%, 100% अधिकार दिलवाने का काम करेंगे? देखिए, ऐसा है, आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपके जनप्रतिनिधि को 2-3 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। एक तो उसे, सबसे पहली बात, उसे पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आपको ज़रूरत पता चला तो आपको फिर लड़ना पड़ता है, आपको मांगना पड़ता है, आपको कार्यक्रम तैयार करने पड़ते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत हमारे क्षेत्र की जनता का विकास हो सकता है। फिर उस कार्यक्रम को आपको वरीय नेताओं के पास रखना पड़ता है, और जब वरीय नेताओं को आप समझाने में ये समर्थ हो पाते हैं कि इस क्षेत्र का विकास इस कार्यक्रम के तहत हो पाता है, तो आपको मदद भी मिलती है, आपको मार्गदर्शन भी मिलता है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, और आपके क्षेत्र का विकास होता है। तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। एक विधायक का अपने वरिष्ठ नेताओं से, एक जनप्रतिनिधि का अपने वरिष्ठ नेताओं से, विधायक का सांसद से, बाकी लोगों से तालमेल होना चाहिए। आखिर तालमेल क्यों नहीं होती है सर? जनता से वादा करके जाते हैं। तालमेल 2 ही वजह से नहीं होती है सर। या तो हम जनता से झूठे वादे कर रहे हैं, या हमें खुद ज्ञान नहीं है सरकारी योजनाओं का। हम मानसिक तौर पर, हम शैक्षणिक तौर पर इतने विकसित नहीं हैं कि हम उन योजनाओं को समझ पाएँ। हम अंगूठा छाप हैं अगर देहाती भाषा में बात करें जी। या फिर हमने मुखौटा लगा रखा था जन सेवा का, हमने मुखौटा लगा रखा था कि हम किसी दल के हैं और उस दल के लोगों से ही हमारे विवाद हैं। आप अपने चरित्र को बहुत दिन तक दबा के छुपा के नहीं रख सकते हैं। ऊपर की बर्फ पिघल जाती है, फिर आपका असल चेहरा सामने आता है, और जब असल चेहरा सामने आता है तो समस्याएं होती हैं। तो जनता को कैसे पता जनता का मुखौटा लगाकर जो है आप हमारे बीच में आ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? जनता बहुत प्रबुद्ध है। आज की जनता की अगर हम बात करें तो आज की जनता बहुत प्रबुद्ध है। आप जनता को बेवकूफ़ समझने की गलती कोई भी जनप्रतिनिधि ना करे। हर घर तक, जनता के पास, हर व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच रही हैं। उन सूचनाओं पर वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी इच्छाएं बता रहा है। और अगर कार्यकर्ता लगातार अपने लोगों के बीच में हैं तो सोशल मीडिया के साथ साथ अपने नेता को भी बता रहा है। मैं पिछले 3 वर्षों से जी हिसुआ विधानसभा के हर गांव में, हिसुआ विधानसभा के हर मोहल्ले में लोगों से मिलता हूं। आप यकीन मानिए, पिछले 3 वर्षों से मैंने अपने घर पे भोजन नहीं किया है। पिछले 3 वर्षों से मैंने अपने घर पर नाश्ता नहीं किया है। मैं सुबह निकलता हूं, आपके यहाँ नाश्ता करता हूं, उनके यहाँ भोजन करता हूं, किसी और के यहाँ रात का भोजन करता हूं और आकर विश्राम करता हूं। लोगों से जुड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप जब तक वो आपको अपना नहीं समझ पाएंगे, अपनी समस्याएं आपको नहीं बता पाएंगे। जनता तो समझ लेती है नेता को सर अपना, तभी वोट देती है, वो बहुमूल्य वोट जनता जो है देती है। लेकिन जीतने के बाद जैसे ही सत्ता पर जाते हैं तो सारे वो भूल जाते हैं, वादे भूल जाते हैं और अपने मध्य में जो है। स्वप्न रहा हमारे देश के लिए कांग्रेस का जो शासनकाल रहा, वो निश्चित रूप से एक बुरे सपनों की तरह है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की मदद से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के आधार पर उस बुरे सपने को हम धोने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी हद तक वो। आखिर में क्या कहिएगा, हिसुआ की जनता देख रही है वीडियो को, तो हिसुआ की जनता से क्या अपील होगा? मैं हिसुआ की जनता को एक ही बात कहूँगा, जागने की ज़रूरत है। मैं जगाने आया हूँ। जैसे 45 वर्ष गुजर गए अंधेरे में, ऐसे अब आगे का दिन ना हो। हिसुआ की जनता अपने बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था मांगे, अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगे। चापाकल से बाहर निकले। हाँ, बेशकीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका भी धन्यवाद। तो हमारे साथ अनिल कुमार अन्नू जी थे और बहुत अच्छी बातें जगाने के लिए आए हैं।
और आखिरी में इन्होंने जो बात कहा कहीं कहीं दिल को छू लेने वाला, क्योंकि अक्सर जनता जो है चापाकल और कॉलोनियों पर जो है वो घूम जाती है और जो है अपनी नजरी टिका देती है, लेकिन वो चापाकल से निकलने की बात सोचिए, निकलना चाहिए कि जब तक चापाकल और निजता से नहीं के लिए निकलिएगा, छोटे छोटे चीज़ों से नहीं निकलिएगा, तब तक आपके भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य नहीं संवर पाएगा। और लगातार जो है अभी क्षेत्रों में घूम रहे हैं अनिल कुमार अन्नू जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो है टिकट लेने के उम्मीद में लगातार जो है ये काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त जो है 2025 में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, क्या इन पर विश्वास जताती है, भरोसा करती है, या फिर दूसरे उम्मीदवारों को टिकट देती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपके क्या राय है और ऐसे जनसेवक अनिल कुमार अन्नू जी के प्रति आपकी क्या राय, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा हिसुआ की जनता।